प्राइसेस आपको मार्केट रेट से हाई मिलेंगे, ये आप श्योर रहो। और उसके बाद की बात अगर करें कि मतलब फ़ोन कैसा मिलता है, तो फ़ोन आपको आप देख सकते हो कि कुछ ट्रेड ऑफ्स के साथ मिलते हैं, कुछ कमियां हैं इसमें, और उन कमियों के मुकाबले प्राइस हाई है। सिंपल सा बात है, प्राइस ज़्यादा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यूटी, और मैं हूं आपका दोस्त नजरुल। आज हम लोग बात करेंगे कि जितने भी सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे कैशिफाई हो या कोई और, इनमें लेने से, फ़ोन लेने से आपके कौन से मस्ट गो ट्रेड ऑफ्स हैं, जो ऐसे नुकसान हैं या फ़ायदे हैं जो आपको होंगे ही होंगे। और इस वीडियो को, एक वीडियो को देख के मोर और लेस, मोर देन 80% आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सेकंड हैंड फ़ोन्स या यूज्ड फ़ोन्स जो भी कैशिफाई वगैरह से आप लेते हैं, इसका एक ही रीज़न होता है कि आपकी बजट उस मोबाइल फ़ोन के हिसाब से लिमिटेड है, या उस प्रेजेंट समय में आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हो। जो भी फ़ोन आप लेना चाहते हो, चाहे वो एंड्रॉयड लो या फिर आईफोन लो, वो जो भी हो, बट आप एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू से या मार्केट प्राइस से उसकी प्राइस कम लगाना चाहते हो, देना चाहते हो, बिकॉज ऑफ वेरियस सर्कमस्टांसेस। आप जब सेकंड हैंड आईफोन खरीदते हो, खास करके कैशिफाई से खरीदते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों का नुकसान हो सकता है, या क्या क्या चीज़ों के रिस्क में आप रहते हो, ये बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे, जो मैंने लिया है आईफोन 12, इसी का एग्जांपल लेकर के समझेंगे और एकदम बढ़िया समझेंगे। इससे पहले मैंने कुछ लिया हुआ था जिसको मैं कैशिफाई पे ही, कैशिफाई से परचेज किया हुआ सामान आप कैशिफाई पे एक विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम अपग्रेड अगर करना चाहो तो उसको दे करके आप अपग्रेड कर सकते हो। कुछ और आपको एक्स्ट्रा मनी उसमें स्पेंड करना पड़ता है। तो उस तरह से जैसे ही आप स्विच करोगे, आपको जो भी चाहिए होगा, जो भी मॉडल, तो ये आईफोन 12 मैंने लिया बिकॉज दिस इज द ओनली 5G स्टार्टिंग फोन। मतलब आईफोन्स में 5G भी है, और इससे पहले वाले मॉडल्स में 5G नहीं आता है। साथ ही साथ 6.1 इंच का फोन मुझे चाहिए था, जो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो, हाथ में हैंडी हो। इसको एज ए प्राइमरी डिवाइस भी यूज करना था, तो मुझे एक डिसेंट फोन चाहिए था जो सारी चीजें संभाल पाए। 5G पहला 5G फोन आईफोन का, बट इसमें सारे 5G बैंड्स हैं। आई गेस इसमें 19 5G बैंड्स हैं, तो 5G बैंड्स के हिसाब से आप सॉर्टेड हो। कोई ऐसा 5G बैंड नहीं है जो इन्होंने छोड़ा है, तो नेटवर्क कवरेज 5G की बहुत बढ़िया रहने वाली है। कोई इश्यू इसमें है नहीं। बिल्ड क्वालिटी के एंगल से बहुत बढ़िया है, लेकिन सेकंड हैंड फोन जब लोगे तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी लेते हो, फेयर ग्रेड लेते हो, गुड ग्रेड लेते हो, या सुपर ग्रेड लेते हो, इस पे डिपेंड करेगा कंडीशन। और ये जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमने 3U टूल्स से कनेक्ट कर दिया है, और ये मेरा होम स्क्रीन भी शो हो रहा है। जो एप्स मैंने रखे सेम टू सेम शो हो रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो, ये आईफोन 12 है। ठीक है, 128GB ब्लैक, यहाँ तक तो ये सही इन्फॉर्मेशन है। ये एक जापानीज यूनिट है जो मुझे कैशिफाई पे मिला। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आप ये श्योर नहीं कर सकते हो कि आपको इंडियन यूनिट ही वहां मिलेगा। हाँ ठीक है, आप सीरियल नंबर से उसको चेक कर सकते हो, तो आप इंडियन यूनिट में भी जा सकते हो, अदर यूनिट्स में भी जा सकते हो, लेकिन एक जगह आप फंसोगे। आप जब स्टोर पे विजिट करोगे, देखो ऑनलाइन अगर आपने खरीदा तो आपको क्या भेजेंगे वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, सीरियल नंबर शो नहीं होता है, वीडियो एंड कंडीशन ऑफ द फोन शो होता है फेयर, गुड एंड सुपर में, लेकिन सीरियल नंबर शो नहीं होता, सिर्फ वो एक बारकोड शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब वो भेजेंगे आपको फोन, तो वो किसी भी रीजन का फोन भेज सकते हैं, जापान का भेज सकते हैं, इंडिया का भेज सकते हैं, यूएस का भेज सकते हैं। तो ये आप अनश्योर हो। अगर आप शॉप पे भी जाते हो, तो शॉप पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल फोन्स के, जरूरी नहीं है कि इंडियन यूनिट आपको पसंद आ जाए। हो सकता है जो कंडीशन हो, जो पार्ट्स हों लगे हुए उसमें, मतलब जैसे ही आप बैटरी चेक करोगे, आप स्क्रीन को चला करके देखोगे, ट्रू टोन को चेक करोगे, ट्रू टोन वर्किंग होगा, बट वो फंक्शनल है कि नहीं, लाइक मतलब स्विच ऑन होगा, बट वो ट्रू टोन वर्क करेगा या नहीं करेगा, जब ये आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देखोगे, दुकान में चला के देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा बढ़िया चल रहा है। उसमें फिर आप ये नहीं चूज कर सकते हो कि मुझे इंडियन यूनिट ही चाहिए या मुझे फॉरेन यूनिट नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही मेरे साथ हुआ। मैं ऑफलाइन जब गया, मैंने देखा, दो तीन फोन्स मैंने देखे 12 के, दो या तीन देखे, तो दो या तीन में से मुझे यही यूनिट ठीक लगा जो जापान वाला है। इसमें ट्रू टोन ढंग से काम कर रहा था। रह गई बात बैटरी की, ये देखो बैटरी लाइफ यहाँ पर 98% शो कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके रियल बैटरी लाइफ। ठीक है, यहाँ 98% शो हो रहा है, यहाँ 91% है। ठीक है, यहाँ पे कम रहे और यहाँ ज्यादा रहे तो एक है, टेंशन का बात है, बट यहाँ पे ज्यादा है तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, बट स्टिल इट शुड मैच, ये मैच करना चाहिए। देखो ये मैच नहीं हो रहा है, ये गलत है। और ये मेरा होम स्क्रीन है, और इसमें भी वही सेम होम स्क्रीन शो हो रहा है। तो अब रह गई बात इसमें दूसरी, कि चलो इसकी डिटेल्स में देखते हैं बैटरी की। तो आप बैटरी के डिटेल्स में देखोगे, फुल चार्ज कैपेसिटी ये है, डिजाइन कैपेसिटी ये है। आप देखो चार्ज टाइम 981 टाइम्स ये चार्ज हो चुका है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 981 टाइम्स के बाद, 500 से 600 साइकिल्स के बाद आईफोन्स में बैटरी बदलनी पड़ती है। पुराने आईफोन्स में, आजकल के आईफोन्स में 1000 साइकिल हो गया, बट पुराने में बदलनी पड़ती है। तो इसका मतलब है एक बैटरी इसमें रिप्लेस हो चुका है, और दूसरी बैटरी जो लगी है वो 98% अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर, और रियल लाइफ में वो 91% पे आ चुका है। मतलब जो चेंज बैटरी है वो 91% पे आ चुका है। लेकिन मजे की बात, चलो मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा। जब वेरिफिकेशन रिपोर्ट में मैं जाऊंगा तो ये 100% शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप देखो, ये बॉडी तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसके बैटरी सीरियल नंबर भी देखो वही पुराना वाला, 2020 की बैटरी इसमें भी शो हो रही है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये 2020 की बैटरी 981 टाइम्स चार्ज भी हुआ हो, और वो
98% बैटरी हेल्थ भी मेंटेन किए हुए हो, चलो 98% ही 91% ही, क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 981 टाइम्स अगर ये चार्ज नहीं हुआ रहा था, इतने बार ये चार्ज नहीं हुआ रहा था, तब ये पॉसिबल था। अगर इतने बार चार्ज नहीं हुआ रहा था तब ये पॉसिबल था, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो एक आईडी चिप होता है बैटरी में, जो RFID या कुछ और बोलते हैं उसको, कोई एक चिप होता है जो बैटरी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, उसके सीरियल नंबर्स को रीड करने में हेल्प करता है। तो उस चिप को आप लगा सकते हैं दूसरे बैटरीज में। तो ये डिसेंट बैटरीज होते होंगे इनके रिप्लेसमेंट बैटरी, जिसमें ये उसको अटैच कर देते होंगे, सोल्डर कर देते होंगे। तो इसकी जो रीडिंग आती है वो वही आती है कि पुराना ही बैटरी लगा हुआ है, बिकॉज उसमें आईडी तो सेम लगा दिया इन्होंने दूसरी बैटरी में भी। तो इससे क्या होता है कि दूसरे पार्ट्स वाला जो आपको इन्फॉर्मेशन है, जो पार्ट्स मिसिंग करके जो आईफोन में आपको शो होता है, वो वाला आपको नहीं आएगा मैसेज। बाकी जो चीजें हैं ये मैं मान सकता हूँ कि ये चीजें ओरिजिनल है, ठीक है, ये चीजें ओरिजिनल है। आजकल ट्रू टोन के साथ भी और फेस आईडी के साथ भी ये लोग कर रहे हैं दिक्कत। लेकिन एक चीज अच्छी बात क्या है, देखिए कि जैसे ही आप ये चला के देखेंगे ना, मैंने जैसे इसको चला के देखा जापानीज यूनिट, इसका ट्रू टोन ट्रूली फंक्शनल है। मतलब कि देखो ये व्हाइट हो जा रहा है स्क्रीन, पर जैसे ही मैं ट्रू टोन ऑन कर रहा हूँ तो ये एक टेम्परेचर को गेन कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। मेरा इन्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा हाई रोशनी में नहीं है, मीडियम डिसेंट लाइट है, मतलब मीडियम है। तो इसलिए ये येलो जो है टोन वो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं आउटडोर जाऊंगा तो ये व्हाइटिश ज्यादा आएगा, और ये अगर बंद कर देते हैं तो ये व्हाइट आता है, मतलब कूल टोन में आता है ये। तो ये ट्रू टोन ये ढंग से काम कर रहा है, फेस आईडी भी ढंग से काम कर रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फेस आईडी वर्किंग अच्छे से है। कैमरा वगैरह मैंने देखा तो कैमरा वगैरह की क्वालिटी भी ठीक है, दैट मीन्स कैमरा चेंज नहीं हुआ है। इसकी यही फिजिकल, क्योंकि फेयर में लिया था तो ये कैमरा रिंग्स पे जो दाग है ये सब है। बॉडी में एक माइनर डेंट है यहाँ पे हल्का, क्योंकि ये फेयर स्टार्टिंग ही ग्रेड है, और जब सेकंड हैंड फोन आप ले रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसे खर्चने नहीं चाहिए। हाँ ठीक ठाक डील मिल रहा हो, अच्छा डील मिल रहा हो, तो इन दैट केस आप देख सकते हो। लेकिन सेकंड हैंड में आपको स्टोरेज अपग्रेड करने पे ध्यान देना चाहिए रादर देन कंडीशन अपग्रेड पे। तो एक वो चीज हो गया। तो मैं आपको देखिए यही दिखाना चाहता हूँ कि 100 टेस्ट स्कोर्स क्यों लाना है कैशिफाई को। वो क्यों नहीं, एक डिसेंट बैटरी जब चेंज की हो तो ये एक्सेप्ट करो बैटरी चेंज किया है, और चेंज बैटरी के साथ दो, लेकिन अच्छी क्वालिटी की बैटरी लगाओ, ठीक है। तो देखो इसमें एक तो आपको सेल्स रीजन ये कुछ भी चिपका के दे सकते हैं, एक वो दिक्कत है। दूसरा दिक्कत ये है कि इसमें सेल्स रीजन तो चेंज हुआ, बैटरी वगैरह अगर चेंज किया तो इन्होंने वही आईडी चिपका के दे दिया। तो आपको ये मतलब दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल है सारे पार्ट्स, लेकिन जिस आदमी को ये सिंपल लॉजिक समझ में नहीं आया, 3U2 में सिर्फ लगा के देखा, लेकिन 981 टाइम्स चलने के बाद ये बैटरी उतना कैसे होल्ड करेगा, ये चीज जिसको समझ में नहीं आया तो गड़बड़ है। मुझे 100 बैटरी परसेंट मतलब हेल्थ वाले भी मिल रहे थे, 100% बैटरी हेल्थ वाले भी वहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन उसका ट्रू टोन वर्किंग बढ़िया से नहीं था। ट्रू टोन ऑन ऑफ हो रहा था, बट वो फंक्शनल नहीं था, वो एम्बियंट को मतलब सेंस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। इस यूनिट में एक समस्या और आ रही है, लाइक ऑटो ब्राइटनेस को लेकर के, मतलब फंक्शनल है, ऑटो ब्राइटनेस इज फंक्शनल। जैसे कि मैं इसको एकदम डिम कर देता हूँ, चलो फिर ये देखो ऑन करूंगा ना, तो अब मैं हटा रहा हूँ लॉक करके, जब मैं हटाया तो ये फिर से ऑटो ब्राइटनेस को इसको सेंस करना चाहिए। तो इसमें टेम्पर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये टेम्पर्ड नॉर्मल टेम्पर्ड है, जैसे हर बार लगता है और वो हर फोन काम करता है, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। अभी इसमें लाइट में दूंगा बहुत ज़्यादा तो ये ठीक ठाक से, देखो ये कर दिया मैंने, लाइट सोर्स की तरफ इसको घुमा दिया, तो देखते हैं इसमें कुछ चेंजेस आता है कि नहीं। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, देखो हल्का सा ये चेंज आ रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई, मान लो एक्सट्रीम हाई कर दिया, अब इसके बाद फिर बंद किया, अब इसको ऑन करना है, तो ये क्या होना चाहिए, ये फिर से अपने एम्बियंट को ले लेना चाहिए, जबकि ऑटो ब्राइटनेस ऑन है। चलो हम लोग ऑटो ब्राइटनेस को ऑन ऑफ करते हैं, तो ये फंक्शन करेगा। ऑटो ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो ये फंक्शन करेगा, बट जिस तरह से इसको ऑटोमेटिक करना चाहिए, ये सब चीज़ अब हो सकता है वो टेम्पर्ड के कारण हो, जो कि लेकिन टेम्पर्ड के कारण ऐसा नहीं होता। देखो फंक्शनल है, और आउटडोर्स में भी ये फंक्शन कर रहा है, ये मतलब एकदम नॉन फंक्शनल नहीं। और इस फोन में सारी चीज़ें फंक्शनल है, ये मैंने इसके रिपोर्ट्स में भी पढ़ी है। ये प्रोवाइड करता है कैशिफाई, आपके बिल के पास ही एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये ढंग डिसेंट कंडीशन मतलब ठीक ठाक है, इसमें थोड़े बहुत ये सब तो है ही। बॉडी में स्क्रैच वगैरह है, केस ये केस हटाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं हटा रहा हूँ बार बार। तो ये सब चीज़ें, तो कैशिफाई से आप जो लोगे, सेकंड हैंड फ़ोन है, आधे प्राइस में तो नहीं मिल रहा है। एक और दिक्कत है, कैशिफाई पे ये प्राइस, इसकी जितनी प्राइस होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है। ये मुझे 24,000 के आसपास पड़ गया आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। मैं इनका जो भी गोल्ड मेंबर बोलते हैं या प्रीमियम मेंबर बोलते हैं उसमें मेंबरशिप भी है, बट स्टिल ये पड़ गया। और मार्केट से ये प्राइसेस हाई, मैं जान रहा हूँ ये कंपनी है एंड दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, तो आपको जो लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, लेकिन बट स्टिल ये मुझे मार्केट रेट से महंगा पड़ा। ये मैं अगर ऑफलाइन खरीदता किसी OLX या कहीं पे भी, तो ये सब चीज़ें, बॉक्स तो ये लोग अपना प्रोवाइड करते हैं, चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड नहीं करते हैं, और वायर प्रोवाइड करते हैं। अब एक तो प्राइसेस हाई है, आईफोन 13 भी लोगे तो आपको सुपर कंडीशन वाला 33,000 तक चला जाता है, और नया फ़ोन आपको 45,000 में और 2,000 2,500 का डिस्काउंट लगा के मिल रहा है। मतलब वो आपको 42 43 में नया मिल जाएगा, तो 33 में आप पुराना क्यों लोगे? 33,000 दे ही रहे हो, लंबा रखना है
तो 100% नया बैटरी वो के साथ ले लो 10,000 और देके, ठीक है, उस हिसाब से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि इसमें चीज़ें चेंज होती हैं और उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाती है। अब ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, बैटरी इसकी ठीक ही चल रही है, बहुत बुरी नहीं चल रही। मैं गेमिंग इसमें नहीं करके देखा और अभी तक इसका एज ए सेकेंडरी फ़ोन ही यूज़ किया है। हीटिंग हल्की है, कोई प्रकार का हीट नहीं है, मतलब मैं उसको हीट नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक है। तो कैशिफाई से आप लेना मतलब ले सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि इससे बढ़िया है कि अगर आप ऑफलाइन देख करके कुछ ले पाओ ओएलएक्स वगैरह पे, अगर मतलब ओएलएक्स पे बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, अगर आप ले सको। ये जो 6 मंथ्स की वारंटी देते हैं ये सब भी देखो, ये अपनी वारंटी देते हैं, एप्पल की वारंटी नहीं है। अभी तक मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है रिपेयर वगैरह कराने का। तो मेरा यही कहना है कि जब आप चेंज कर रहे हो बैटरी, तो शान से बोलो ना कि हमने एक डिसेंट क्वालिटी की बैटरी लगाई है और जो कि ओरिजिनल मतलब आईफोन की बैटरी नहीं है। और अगर ओरिजिनल आईफोन की बैटरी है तो एप्पल जेन्युइन पार्ट्स इसमें शो करना चाहिए, जो कि शो नहीं करेगा क्योंकि वो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे भी कहीं रहना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो समझ सकते हो कि कुछ ट्रेड ऑफ्स हैं। किसी भी रीज़न का फ़ोन आपको मिल सकता है, बैटरी हटा हुआ रह सकता है, उसमें आपको वो लोग चिप ये करके देंगे या बूस्ट करके भी दे सकते हैं। तो बैटरी अगर बूस्टेड है तो फिर वो तो गिरेगा ही। अब आप एक चीज़ बोलोगे कि सस्ता फ़ोन ले रहे हैं तो क्या, देखो सस्ता फ़ोन भी आप ले रहे हो तो आपको सस्ता कहाँ मिल रहा है? ये जिस प्राइस में मिलना चाहिए, आईफ़ोन 12 अभी आपको 20,000 के रेंज में मिलना चाहिए, 128 जीबी। आपको 25,000 के आसपास में 13 मिलना चाहिए। तो ये लोग 33, 32, 30 तक ले रहे हैं फेयर कंडीशन में। फेयर कंडीशन तो देखो किसी तरह से जैसे तैसे वाला मिल जाता है, एक चलने लायक फ़ोन जो चले, उस टाइप का मिल जाता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कैशिफाई वगैरह से अगर ले रहे हो तो, अगर आप सुपर कंडीशन में ले रहे हो तो आपको ठीक ठाक फ़ोन मिल जाएगा, उसमें भी बॉक्स वॉक्स नहीं मिलेगा। ऑफलाइन जाके लेना, देख के लेना, लेकिन प्राइसेस आपको मार्केट रेट से हाई मिलेंगे, ये आप श्योर रहो। और उसके बाद की बात अगर करें कि मतलब फ़ोन कैसा मिलता है, तो फ़ोन आपको आप देख सकते हो कि कुछ ट्रेड ऑफ्स के साथ मिलते हैं, कुछ कमियां हैं इसमें, और उन उन कमियों के मुकाबले प्राइस हाई है। सिंपल सा बात है, प्राइस ज़्यादा है फ़ोन का। तो यही था आज का वीडियो। आप अगर देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, ईएमआई वगैरह भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मत करो। लाइक आप 25,000 का ले ही रहे हो तो आप 40,000, 10-15,000 रुपये और दिया करो, भले ईएमआई पे देना पड़े, कुछ भी करे, लेकिन नया फ़ोन लेने की कोशिश करो। आप पुराने फ़ोन्स लो, पुराने फ़ोन्स लो और पुराने फ़ोन सेल भी करो, लेकिन कोशिश करो कि वो आप मतलब ना डायरेक्ट किसी पहचान वाले से या शॉप में भी जाओ तो ये चीज़ें आपकी इंश्योर हो कि पार्ट्स चेंज नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें अगर इंश्योर हो तभी लेना। बहुत ज़्यादा अनजान लोगों से या जहाँ पे आप नहीं श्योर हो वहाँ मत लेना। आईफ़ोन में बहुत सारी चीज़ें मतलब बदल दिया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी है बट उसके लूपहोल्स भी हैं। बैटरी बूस्ट कर दिया जाएगा, बैटरी परसेंटेज देख के ही क्या करोगे बैटरी अगर बूस्टेड रहेगी तो। दूसरी बात रहेगी कि मान लो आपके वो चिप ट्रू टोन भी फंक्शनल कर दिया जाता है। फेस आईडी में भी आजकल सॉफ्टवेयर रन करके उसको भी ठीक कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह लोग दिमाग लगा रहे हैं, तो बेहतर है कि आप जितना देख सको देखो। अगर आप नए टाइप के आदमी हो, नहीं देख सकते हो, तो आप न्यू में शिफ्ट करो, सिंपल सा, कोई मतलब इफ एंड बट ही नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।